हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको संकरण पढ़ाने चल रहे हैं बेटा। जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंडल्स लॉ है। मेंडल्स ने अपने प्रयोग करते समय कुछ विशेष शब्द दी, कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया अपने नियम में। उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है संकरण। आज हम आपको संकरण तथा उसके बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा संकरण है क्या। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल के नियम में तुलनात्मक लक्षणों के कारकों को हम एलील कहते हैं। एलील या एलीलोमार। एलीलोमार। इस एलील शब्द का उपयोग सबसे पहले बेटसन ने किया। बेटसन ने सर्वप्रथम एलील शब्द का उपयोग किया। एलील होते क्या है? तुलनात्मक कारकों के जो जोड़े हैं, उन्हीं जोड़े को हम एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। जैसे यदि पुष्प का रंग लाल है तो इसका एलील होगा कैपिटल आर कैपिटल आर। यदि तना लंबा है तो इसका एलील होगा कैपिटल टी कैपिटल टी। यदि तना बौना है तो इसका एलील होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह जो तुलनात्मक लक्षणों के कारकों का जोड़ा है, उसी जोड़े को हम एलील कहते हैं। यदि इसी एलील के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो इसी क्रॉस कराने की क्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे यदि तुलनात्मक कारक पुष्प का रंग है, पुष्प का रंग, तो पुष्प के रंग में एक प्रभावी कारक और एक अप्रभावी कारक होगा। प्रभावी कारक लाल रंग या बैंगनी तथा अप्रभावी होता है सफेद। मटर के पुष्प में लाल प्रभावी होगा और सफेद अप्रभावी। लाल रंग का कारक कैपिटल आर इसका एलील है, सफेद का स्मॉल आर। यदि तुलनात्मक लक्षणों के इन कारकों के बीच में हम क्रॉस कराएं तो यही क्रॉस कराने की क्रिया एलील या एलीलोमार्फ कहलाती है। जैसे कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर कराए, सॉरी बेटा, एलील एलील के बीच ये क्रॉस कराते हैं तो यही क्रॉस कराने की क्रिया ही संकरण कहलाती है। कैपिटल आर का क्रॉस अगर स्मॉल आर से कराए तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से बेटा यदि पहली पीढ़ी इसकी आती है तो पहली पीढ़ी में सभी पुष्प कैपिटल आर स्मॉल आर कारक युक्त होते हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर कारक युक्त जो प्रथम पीढ़ी है F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं। इस प्रकार बेटा संकरण की सिंपल सी परिभाषा है तुलनात्मक कारकों के बीच क्रॉस कराना। तुलनात्मक लक्षणों के कारकों के बीच क्रॉस कराने की क्रिया को ही हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण कई प्रकार का होता है, ये आता है पेपर में बेटा। संकरण में सबसे पहला है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के कुल 7 लक्षण का चुनाव किया। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम है। पाइसम सैटाइवम के इन्होंने 7 लक्षणों का चुनाव अपने प्रयोग के लिया। अगर हम उन्हीं में से किसी एक लक्षण के कारक को ध्यान में रखकर, किसी एक तुलनात्मक लक्षण के कारक को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसी को हम एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे लंबाई के तुलनात्मक कारक हैं, एक लंबा तना होगा और एक बौना तना होगा। यदि लंबे और बौने तने के कारकों के मध्य क्रॉस कराया जाए तो लंबे और बौने तने के कारकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो यही क्रॉस की क्रिया एक संकर संकरण कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक तुलनात्मक लक्षण के कारक के बीच में क्रॉस कराया गया है। यदि एक तुलनात्मक लक्षणों के कारकों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस ही एक संकर संकरण ही कहलाता है। दूसरा बेटा संकरण का प्रकार है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण
परीक्षण संकरण, जब जनक पीढ़ी के मध्य क्रॉस होता है तो जो पीढ़ी उत्पन्न होती है उसको हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। इसी प्रकार यदि प्रथम पीढ़ी के पौधों का क्रॉस उसी प्रथम पीढ़ी के ही पौधे से क्रॉस कराया जाए, क्रॉस हो, प्रथम पीढ़ी का क्रॉस प्रथम पीढ़ी के ही पौधे से हो, तो इसको हम परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे अभी आपको हमने एग्जाम्पल बताया कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएंगे तो ये जनक पीढ़ी है, ये दोनों जनक पीढ़ी है, इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी उत्पन्न होती है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होती है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के क्रॉस अगर इसी कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराकर हम दूसरी पीढ़ी ले आए, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं तो पहला पौधा प्राप्त होता है कैपिटल टी, अगला कैपिटल टी स्मॉल टी, अगला कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट प्राप्त होता है हमको स्मॉल टी। इस तरह ये दूसरी पीढ़ी आती है, F2 पीढ़ी। इसी संकरण को हम परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण क्या है बेटा, फिर समझो। जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधे का क्रॉस हम प्रथम पीढ़ी के ही पौधे से कराते हैं तो इस संकरण को हम परीक्षण संकरण कहते हैं। परीक्षण संकरण में हम दृश्य रूप तथा जीन रूप अनुपात का भी अध्ययन करते हैं। दृश्य रूप क्या है? दृश्य रूप या फिनोटाइप, किसी भी पौधे में जो लक्षण दिखाई देता है उस लक्षणों को हम दृश्य रूप कहते हैं, तथा लक्षण जिसके कारण दिखाई देता है उस कारक को हम जीन रूप या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे यदि पौधा लंबा दिख रहा है तो लंबापन उसका दृश्य रूप है, तथा लंबा पौधा कैपिटल टी के कारण दिखेगा तो कैपिटल टी जीन रूप है। इसी प्रकार यदि पुष्प का रंग लाल या बैंगनी दिख रहा है तो लाल या बैंगनी उसका दृश्य रूप है, और लाल रंग कैपिटल आर के कारण दिखता है, इसलिए लाल रंग बेटा वो उसका जीन रूप हो गया। यहाँ अगर हम देखते हैं बेटा तो कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध लंबा है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों पौधे संकर लंबे पौधे हैं, हाइब्रिड प्लांट है ये। और स्मॉल टी ये शुद्ध बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा। इस प्रकार देखो तो यहां पर एक लंबा पौधा यहां और दो लंबे पौधे यहां। अगर इनका हम दृश्य रूप अनुपात निकालते हैं, दृश्य रूप अनुपात, तो दृश्य रूप अनुपात में लंबा अनुपाते बौना, तो 3 पौधे इसके लंबे हैं और एक पौधा बौना है, इसलिए इनका दृश्य रूप अनुपात 3:1 होगा। लेकिन यह जीन रूप अनुपात निकाले, जीनोटिपिक रेशियो, जीन रूप अनुपात, तो जीन रूप अनुपात में बेटा इसमें एक पौधा शुद्ध लंबा है, 2 पौधे संकर लंबे हैं तथा एक पौधा शुद्ध बौना है। इस तरह ये जीन रूप अनुपात 1:2:1 को प्रदर्शित करता है। तीसरा जो संकरण है बेटा वो है, इसी एग्जाम्पल में हम आपको तीसरा भी समझा दे रहे हैं। तीसरा संकरण है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसको कहते हैं बैक क्रॉस। ये भी बेटा नाम से ही स्पष्ट है। संकर का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतानें। जो प्रथम पीढ़ी में संतान उत्पन्न हुई है उन संतानों को हम संकर पौधे या हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में अगर उत्पन्न संतानों का क्रॉस उनके पूर्वज, पूर्वज का मतलब जनक पीढ़ी से, यदि प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संतानों का क्रॉस उनकी जनक पीढ़ी से कराया जाता है तो इसे हम संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में संतान कैपिटल टी स्मॉल टी है, यदि इसका क्रॉस इसकी जनक पीढ़ी कैपिटल टी से कराते हैं तो पौधा हमको प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह इनमें 2 पौधे शुद्ध लंबे होते हैं तथा 2 पौधे संकर लंबे होते हैं। लेकिन इसकी जनक पीढ़ी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है, अतः
इसका क्रॉस प्रथम पीढ़ी का जो पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका क्रॉस हम स्मॉल टी से भी करा सकते हैं, जिसकी इसके अप्रभावी जनक पीढ़ी से, अप्रभावी जनक पीढ़ी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस प्रकार दो पौधे इसके संकर लंबे प्राप्त होंगे और दो पौधे इसके शुद्ध बौने प्राप्त होंगे। इस तरह बेटा तीन संकरण हम आपको बताए, तीनों एक बार फिर से आप समझिए। एक संकर संकरण, जब एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं तो इसको एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। शुद्ध प्रभावी और अशुद्ध अप्रभावी, इसके बीच में क्रॉस कराने पर ये जो प्रथम पीढ़ी आ रही है, ये एक संकर संकरण का उदाहरण है। दूसरा परीक्षण संकरण, जब हम किसी भी F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस प्रथम पीढ़ी के पौधे का क्रॉस उसकी प्रथम पीढ़ी के ही पौधे से कराते हैं तो इसको हम परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस F1 पीढ़ी के पौधे से कराकर F2 पीढ़ी प्राप्त की गई है, तो F1 का क्रॉस F2 से कराने पर इसी क्रिया को हम परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तीसरा है संकर पूर्वज संकरण, जब F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे का क्रॉस हम उसकी जनक पीढ़ी से कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसी प्रकार एक संकरण है अन्योन्यता संकरण। अन्योन्यता रेसिप्रोकल, अन्योन्यता संकरण। रेसिप्रोकल संकरण, अन्योन्यता संकरण है तो एक संकर संकरण, लेकिन इसमें एक विशेष कंडीशन ये जोड़ दी गई है कि जो मादा पौधा हो वो हमेशा प्रभावी हो और जो नर पौधा है वो हमेशा अप्रभावी हो। जैसे यदि लाल रंग के मादा पौधे का क्रॉस पुष्प वाले मादा पौधे का क्रॉस सफेद रंग के पुष्प वाले नर पौधे से कराया जाए तो है तो ये एक संकर संकरण, लेकिन यहाँ शर्त ये है कि जो नर पौधा हो वो हमेशा अप्रभावी हो। जब अप्रभावी नर का क्रॉस प्रभावी मादा से कराया जाता है तो इसी संकरण को हम अन्योन्यता संकरण कहते हैं। इसका क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट इसका हमको एक संकर संकरण का ही प्राप्त होगा। बस इसमें कंडीशन जोड़ दिया गया है कि नर हमेशा अप्रभावी ही होना चाहिए। अगर अप्रभावी नर का क्रॉस हम प्रभावी मादा पौधे से करा रहे हैं तो इसको हम एक संकर संकरण कहते हैं। लास्ट वन संकरण में है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण जिसमें हम दो तुलनात्मक लक्षणों के कारकों का एक साथ क्रॉस कराते हैं। जब दो तुलनात्मक लक्षणों के कारकों को ध्यान में रखकर उनका हम एक साथ क्रॉस कराते हैं तो ऐसे संकरण को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। चलिए बेटा इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विसंकर संकरण। इसका एग्जाम्पल हम आपको एकदम सरलता से समझा रहे हैं। हम किसी भी मेंडल के 7 लक्षण में से किसी भी 2 लक्षण का चुनाव करेंगे। जैसे एक लक्षण यहां हम ले रहे हैं पुष्प का रंग और दूसरा लक्षण ले रहे हैं तने की लंबाई, तने की लंबाई। अब इन दोनों का हम प्रभावी और अप्रभावी दृश्य रूप लिखेंगे। इनका हम लिखते हैं दृश्य रूप। तो पहले प्रभावी दृश्य रूप, पुष्प के रंग में लाल, तने की लंबाई में लंबा। फिर इसके बाद अप्रभावी दृश्य रूप, पुष्प के रंग में सफेद, तने की लंबाई में बौना। अब इनका हम जीन रूप लिखते हैं। लाल रंग का जीन रूप कैपिटल आर, लंबे का जीन रूप कैपिटल टी, सफेद का जीन रूप स्मॉल आर, बौनेपन का जीन रूप स्मॉल टी।
इनका जब हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, स्वक्रॉस, तो हमको पौधा प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल टी। इसी प्रकार यहाँ से अगर हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमको स्मॉल आर स्मॉल टी। इनके बीच में यदि क्रॉस कराया जाए, इनको मिलाया जाए, तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 पीढ़ी है। अब F1 पीढ़ी के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमको कुल 4 तरह के ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं जिसमें 2 लक्षणों का कारक एक साथ उपस्थित होता है। जैसे कैपिटल आर का क्लास कैपिटल टी से कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल टी सबसे पहला पौधा। फिर कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल टी से कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल टी दूसरा पौधा। फिर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल टी से कराते हैं, स्मॉल आर कैपिटल टी तीसरा पौधा। स्मॉल आर का क्रॉस स्मॉल टी से कराते हैं, स्मॉल आर स्मॉल टी चौथा पौधा होता है। जिस प्रकार ये 4 नर पौधे हैं, उसी प्रकार हम 4 इसको मादा पौधे मान लेते हैं। इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी तथा स्मॉल आर स्मॉल टी। इस तरह दूसरी पीढ़ी में कुल 16 पौधे तैयार होते हैं। जो F2 पीढ़ी है, उस F2 पीढ़ी में कुल 16 पौधे तैयार होंगे। इनको क्रॉस कराते, जो अब यहाँ तक अगर आपका क्रॉस हो गया तो केवल एक कॉलम को उठा के दूसरे कॉलम से आपको जोड़ते चले जाना है। इसको यहाँ जोड़े कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको इसके साथ जोड़े कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको यहाँ से जोड़े कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी। इसको यहाँ से जोड़े कैपिटल आर स्मॉल आर इस कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया। इसी प्रकार अब दूसरे कॉलम को उठाइए, फिर से चारों के साथ जोड़ दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब तीसरे कॉलम को उठाइए, फिर से जोड़ते चले जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, इसका इसमें स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब लास्ट वाले को उठा के फिर से चारों के साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट में होगा स्मॉल आर स्मॉल टी। इस तरह बेटा F2 पीढ़ी में हमको कुल 16 पौधे प्राप्त हो जाते हैं। अब अगर इनका हम जीन रूप अनुपात निकालें F2 पीढ़ी में, तो जीन रूप अनुपात में हमें 4 तरह के कुल पौधे प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल आर का मतलब लंबा, कैपिटल आर का मतलब कैपिटल आर का मतलब लाल रंग के पुष्प, कैपिटल टी का मतलब लंबे पौधे। अगर हम यहाँ देखें बेटा, तो हमको एक पौधा प्राप्त होगा जिसमें पुष्प लाल होगा, तना लंबा होगा, लाल और लंबा। दूसरा पौधा हमको प्राप्त होगा, पुष्प लाल है तथा तना बौना है, लाल और बौना। तीसरा पौधा प्राप्त होगा जिसमें पुष्प सफेद हो, तना लंबा हो, और चौथा पौधा प्राप्त होगा जिसमें पुष्प सफेद हो और तना ये भी बौना हो। लाल लंबा, लाल बौना, सफेद लंबा, सफेद बौना। अगर यहां से इसकी हम काउंटिंग करेंगे बेटा, तो हमको 9 पौधे लाल लंबे प्राप्त होंगे, 3 पौधे लाल बौने प्राप्त होंगे, 3 पौधे सफेद लंबे प्राप्त होंगे तथा एक पौधा केवल ऐसा होगा बेटा जो हमको सफेद और बौना मिलेगा। इस प्रकार जब हम द्विसंकर संकरण कराते हैं कोई भी 2 लक्षण लेकर, तो उन लक्षणों का जो जीन रूप अनुपात है वो हमेशा 9:3:3:1 ही आता है। अर्थात आप अगर किसी भी 2 लक्षणों का क्रॉस कराएंगे तो उनका जीन रूप अनुपात सभी 2 लक्षणों के बीच क्रॉस होने पर ये सेम रहता है। इस प्रकार बेटा संकरण के जो मुख्य प्रकार हैं, एक संकर संकरण, परीक्षण संकरण, संकर पूर्वज संकरण, अन्योन्यता संकरण और द्विसंकर संकरण, ये 5 प्रकार के संकरण मेंडल के नियम में दिए गए। मेंडल के नियम के ये उदाहरण है।
एक संकर संकरण मेंडल के प्रथम नियम का उदाहरण है, परीक्षण संकरण मेंडल के दूसरे नियम का उदाहरण है और द्विसंकर संकरण ये मेंडल के तीसरे नियम का उदाहरण है। मेंडल का नियम हम आपको एक बार दोहरा दे रहे हैं, फिर से इसको अगले टॉपिक पर हम पढ़ा देंगे। आप आज मेंडल के नियम की थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। मेंडल के कुल 3 नियम है। पहला है पहला जो नियम है वो प्रबलता या प्रभाविता का नियम है। प्रबलता का नियम ये कहता है कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी के बीच क्रॉस होगा तो प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी कारक का ही लक्षण दिखाई देता है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। इसमें यह कहा गया है कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी कारक चाहे जितने समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं उनके लक्षण सदैव शुद्ध नस्ल के बने रहते हैं, अर्थात कारकों के गुण पृथक होते हैं, इसलिए इसको हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम ये कहता है कि द्विसंकर संकरण के समय प्रभावी तथा अप्रभावी कारक एक दूसरे से जुड़ने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। आज के लिए बेटा बस इतना ही। आज हमने आपको संकरण के सभी प्रकार बताए। अगले टॉपिक पर हम मेंडल के नियम की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा मेंडल के नियम से संबंधित कुछ अन्य नियमों तथा परिभाषाओं को जानेंगे। आज के टॉपिक में आपको जहां ना समझ में आया हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई अन्य टॉपिक भी पढ़ने की इच्छा हो तो आप अपने कमेंट्स लिख के बताइए, हम वो टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बेटा।